शिव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटा जल सभी समस्या का हल। आज के दिन कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आरती शिव महापुराण कथा में बताए गए मुख्य उपाय और कथा का सार हम आपको साधारण भाषा में बताएंगे। कृपया जरा वीडियो को ध्यान से देखें व सुने। आज पंडित जी द्वारा बताए गए उपायों का प्रयोग करके अपने जीवन के कष्टों को समाप्त करें एवं शुभ फल प्राप्त करें। हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की आरती शिव महापुराण कथा शुरू हो गई। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 19 मार्च से 23 मार्च 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 22 मार्च चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपायों की जानकारी दी है। वो इस प्रकार हैं। 24 और 25 मार्च होली के अवसर पर किए जाने वाले महा उपाय और दूसरा बताया है 26 मार्च महादेव की होली का कार्यक्रम। महादेव की होली के उपाय। 26 मार्च को महादेव की होली खेली जाती है, उसमें क्या करना है गुरुजी ने बताया है। आज 22 मार्च आरती महाशिव पुराण कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इसी छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। कभी बहुत सारा 56 भोग आपके सामने लगा दिया जाए और कोई आपसे उसमें से कुछ लेने को कहे तो आपको प्रयास करना है उस लड्डू, मिठाई, गुजिया या कचौड़ी, पकौड़ी, जलेबी में से रोटी को चुनना है, क्योंकि रोज़ हम रोटी खा सकते हैं जिससे हमें तृप्ति प्राप्त होती है। उसी तरह संसार के कई लोग तुम्हें कई प्रकार के सुख देने के लिए अपने पास बुलाएंगे, पर तृप्ति की प्राप्ति आपको शंकर पर एक लोटा जल अर्पित करने से ही प्राप्त होती है। तो बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी। लोग कहते हैं होली का पर्व राम सीता से शुरू हुआ, कृष्ण राधा से शुरू हुआ। ऐसे ही वे लोग कह सकते हैं जिन्होंने स्कंद पुराण नहीं पढ़ी, पर जिसने स्कंद पुराण में काशी खंड पढ़ा है तो उसमें वर्णन आता है सबसे पहले रंगों की होली महादेव ने माता पार्वती के साथ देवताओं के हित के लिए खेली थी। बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की। महादेव की होली से जुड़े विशेष उपायों की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, आपको होली के इस पावन अवसर में महादेव के संग होली खेलना है। आपको एक कलश में जैसे जल भरते हैं वैसे ही जल ले लेना है और उस जल में आपको थोड़ा सा अष्टगंध मिला लेना है, या चंदन मिला लें या केसर या गुलाल मिलाकर आपको जल का कलर बदल देना है और ये जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जल अर्पित कर देने के बाद आपको थोड़ा सा जल प्राप्त करना है। प्राप्त करके आपको वो जल घर ले आना है। घर में प्रवेश करने से पहले घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच उस जल का छींटन करना है और उसका रंग जाना नहीं चाहिए। वैसे तो तुम्हारी जिंदगी का कलर महादेव बदल कर ही रहेंगे। इसके साथ ही उस जल का छींटन आपको अपने स्वयं के ऊपर और घर के लोगों पर भी करना है, ताकि आपके साथ साथ पूरे परिवार का कल्याण हो सके। इस तरीके से महादेव की होली आपको अवश्य खेल। तो चलते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। शियोर में महादेव की होली की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, शियोर में महादेव की होली 26 मार्च को खेली जाएगी। सुबह 10 बजे से चमत्कारेश्वर महादेव के मंदिर से होली की शुरुआत होगी, जिसमें हम 5 महादेव मंदिर के दरवाजे में रंग का छींटा देते हैं और ये महादेव की होली 10 बजे से 12:30 बजे तक चलेगी, जिसमें सभी भाई बहन, माताएं, बच्चे सभी आते हैं। चलते हैं कथा की 5वीं जानकारी की। गुरुजी ने कहा कि आप जानते हैं कि महादेव की होली के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों में ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाते हैं। मतलब जैसे ही होली हो जाती है, महादेव की होली होती है, उसके बाद जो 12 ज्योतिर्लिंग है, चाहे सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, नागेश्वर, काशी विश्वनाथ, कुंडकेश्वर, नागेश्वर, ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो कि महादेव के हैं। उसी के बाद से जो पानी के मटके होते हैं, घड़े होते हैं, वो जलाधारी के ऊपर की ओर लग जाते हैं। चलते हैं कथा की 6वीं जानकारी की ओर। क्या आपको पता है गणेश जी के सबसे प्रथम पूजन किसने किया? तो आपको मालूम होना चाहिए गणेश जी का सबसे प्रथम पूजन भोलेनाथ और माता पार्वती जी ने किया।
इससे हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमें हमारे घर के बच्चों को महान बनाने का कार्य भी हमारा ही है। अगर हम हमारे घर के बच्चों को दिन भर पागल मूर्ख कहेंगे और कहेंगे कि ये कुछ नहीं कर सकता, तो दुनिया के लोग भी उसका सम्मान नहीं करेंगे और वो बच्चा भी वैसा ही बन जाएगा। और जब आप अपने बच्चों का सम्मान करेंगे तो दुनिया के बच्चे भी उसका सम्मान करेंगे और बच्चा भी अच्छे मार्ग में चलना शुरू कर देगा। बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कई लोग प्रश्न कर रहे हैं, आपने आरती शिव महापुराण कथा का कहा था, पर आप वेलकेश्वर महादेव शिव महापुराण कर रहे हैं। और कुछ बोल रहे हैं आप आरती शिव महापुराण कर रहे हैं, वेलकेश्वर शिव महापुराण क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, हमने कथा के दौरान आरती शिव महापुराण की बात कही थी, पर टीवी में और स्थानीय क्षेत्र में वेलकेश्वर महादेव शिव महापुराण हो गया, इसलिए आपको अनुभव हो रहा। पर इस शिव महापुराण की कथा में हम 2 शिव महापुराणों की थोड़ी थोड़ी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। मतलब इस कथा में वेलकेश्वर महादेव का भी वर्णन करेंगे और आरती शिव महापुराण कथा का भी वर्णन करेंगे। तो चलते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक जो मनसा नीमच में जो शिव महापुराण कथा है, जिसका समय 2 बजे से 4 बजे तक रखा गया है और कथा का नाम बेलपत्र शिव महापुराण कथा होगा। बेलपत्र शिव महापुराण कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर रहेगी। इस कथा में आपको आरती शिव महापुराण की भी जानकारी बताएंगे और बेलपत्र से जुड़ी हुई उपयोगी जानकारियां भी प्राप्त होने वाली है। दुनिया में कहीं भी आप ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो आपको 1 ब्राह्मण को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे 1 ब्राह्मण को भोजन कराने से आपको 1 करोड़ ब्राह्मण को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। इस कथा में आपको 40 वर्षों के बाद भी संतान प्राप्ति का एक विशेष उपाय की जानकारी देंगे। तो चलते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बुढ़ापे में यदि आपके पास प्रॉपर्टी होगी, पैसा होगा, तो आप नहीं पूजे जाएंगे, बल्कि बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। जितना चुप रहोगे दुनिया के लोग पूजेंगे, पर लोग खाए बिना रह सकते हैं, पर मौन रहे बिना नहीं रह पाते हैं। तो चलते हैं कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान के परिवार का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया, महादेव के बच्चों से लेकर पूरा परिवार पूजा जाता है और भोलेनाथ के शरीर में जो है, भस्म है, नाग है, चांद है, सभी पूजे जाते हैं। गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि, इनके पुत्र शुभ और लाभ और पुत्री संतोषी, सभी का पूजन होता है। शुभ लाभ के पुत्र अमोद प्रमोद का भी पूजन होता है। शंकर भगवान का पूरा परिवार पूजनीय है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।